सोनाली आपने, और बिल्कुल सही बात है। तो सोनाली, मैं यहाँ एक और चीज जरूर जानना चाहूंगी। जब हम लड़की को फ्रीडम देते हैं, और हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं, आप भी कहीं ना कहीं एग्री करते होगे इस बात से कि लड़कियों को तो बिगाड़ रहे हैं, जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ। जैसे हम्म। बहुत ज्यादा गर्ल्स को आज मदर्स थोड़ी सी बिल्कुल केयरफुल हो गई हैं इस चीज को लेके। वो, या ये बोलूं कि उनको समझ में आ गया है, चेंज हो रहा है, आज हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हम बदलते भी जा रहे हैं। तो कभी ना कभी आपके ऊपर ये वाला प्रेशर तो आया होगा कि फैमिली के लोग बोल रहे हैं कि भाई लड़की को ज्यादा मत बिगाड़ो, ज्यादा बाहर मत घुमाओ, और मदर के थोड़ा ऊपर भी ये प्रेशर रहा होगा। नेहा, यू आर आस्किंग फॉर थोड़ा। वो थोड़ा प्रेशर नहीं था जो मेरे ऊपर आया था। इट वॉज इमेंस ऑफ प्रेशर। ओ। समंदर था वो प्रेशर का। कहते हैं कि जिसका एक बाप नहीं होता ना, उसके 100 बाप होते हैं कहने वाले। बट जहां आपको जरूरत होगी वहां पर कोई भी नहीं होगा। आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया। एवरी वन वॉज अगेंस्ट दिस डिसीजन कि नहीं, इसको सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन कराओ एंड उसकी शादी करो, दैट्स इट। क्या करोगी, लड़की है, इतना पढ़ा के इतने पैसे वेस्ट करोगे, इतने में तो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। बट स्टिल मेरी मॉम ने पूरी दुनिया के खिलाफ होके उन्होंने पढ़ाया, बिकॉज मेरे अंदर वो जील था और शी वांटेड टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ कि नहीं, लाइफ में लड़की को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो बाद में जॉब करे या ना करे, दैट इज हर चॉइस सोलोली। बट अगेन लाइक पढ़ा लिखा होना लड़की का बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो जॉब नहीं भी करती ना, तो एटलीस्ट शी हैज दैट स्पिरिट इन हर माइंड कि कल को अगर उससे कुछ कोई गलत बोलता है या किसी के अंडर प्रेशर रहना पड़ता है, तो उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने बलबूते पर दुनिया के किसी भी कोने में रह के कमा के खा सकती है। he must not be dependent for the basic needs like रोटी कपड़ा मकान on for someone। तो अगर किसी और पर अगर वो डिपेंडेंट है सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स के लिए, फिर उस केस में लड़की चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उससे सप्रेस होके रहना ही पड़ेगा। एंड देर इज अ कोट, मैंने एक बार एक जगह पढ़ा था एक बुक में, एंड दैट वाज रियली ट्रू। लड़की कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन ससुराल में आने के बाद पता लगता है कि कितने बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं। सो लड़की को हमेशा सशक्त रहना चाहिए। भाई अपनी स्पिरिट, अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी खुशी का रिमोट अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि आज पति ने थोड़ा भाव नहीं दिया तो आज पूरा दिन मेरा बैड डे हो गया। आज मेरी सास ने कुछ बोल दिया, मैं 4 दिन आंसू बहाऊंगी। आज मेरी मॉम ने मुझे कुछ सुना दिया, अब मैं उसके लिए बोलूंगी नहीं। जिसने जो सुनाया, 1-2 सेकंड सुनो, भगवान ने एक कान दिया सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए, चिल आउट। इतना ऑल्दो ज्ञान देना बहुत आसान होता है, शायद बहुत सारी लेडीज ये सोचेंगी ये बात कर रहे हैं, बट इतना आसान नहीं होता, जो रहता है वो जानता है। सी, आई एम ऑल्सो अ लेडीज एंड मैंने भी 2 साल पहले शादी की है एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू कतर 2 years बैक। और मैंने लाइफ में इन 30 साल की जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है कि इफ यू रियली वांट टू डू, नो वन कैन स्टॉप यू। नो वन मीन्स नो वन। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, गालियां देंगे, 2 दिन देंगे, 4 दिन देंगे, बट अ डे विल कम जब वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे कि आप हो। मेरे भी टाइम पर मुझे पढ़ाने की किसी ने परमिशन नहीं दी थी। इवन पीपल वर फिगरिंग आउट फॉर माई ड्रेसिंग सेंस। मैं अगर जीन्स भी पहन लेती थी ना यूपी में, तो लोग उस पर भी बहुत वल्गर कमेंट्स कर देते थे उस वक्त। तो आज की डेट में मैं अभी शॉर्ट्स पहन के घूमती हूँ, बट नो वन इज लाइक, नो वन हैज राइट टू से एनीथिंग अबाउट मी। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। एक मेरे रिलेटिव हैं, आई वोंट टेक द नेम ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन्होंने मुझे बोला था, मेरे बहुत ही फिक्स टर्म्स थे शादी करने के कि मुझे ये क्वालिटीज एक लड़के में चाहिए। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एवरीथिंग इन हिम। तो मेरे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे बोला था, आई वॉज कंसिडरिंग हिम एज अ फादर फिगर ऑफ माइंड। मैं उनको सोचती थी कि मैं ये मेरे फादर की जगह है, बट मैं सोचती थी, बट हो नहीं पाया वैसा। क्योंकि लास्ट में आपको पता लगता है नो वन इज योर्स, अल्टीमेटली एवरी वन इज गोइंग टू डिच यू वन डे। तो मैं वो मुझे एक बार बोले कि बेटा, मतलब अगर आपको लगता है ना कि ऐसा लड़का आपको मिलेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ ही होगा। एक काम करो, किसी बेवकूफ से शादी करो, ऐसे तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलने वाला। तो रात के 2 बजे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे
और मैं बहुत स्पेसिफिक थी अपनी चॉइसेस को लेके। एंड टुडे इज द डे। अब शायद अगर वो ये कभी पॉडकास्ट देखेंगे भी, आई डोंट नो ही विल सी और नॉट, वो समझ जाएंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट बोला था। तो यस, आई गॉट दी सेम, बिकॉज व्हाट यू बिलीव यू विल गेट, ऑफ कोर्स यू विल गेट। और उन लोगों का कहना था कि ये तो लड़की किचन का काम भी नहीं जानती, कैसे क्या करेगी। और शादी करने का तो क्लॉज होता है, शादी करने का तो क्लॉज होता है कि औरत को 3 टाइम खाना बनाना ही पड़ेगा शादी करने के बाद, तो कैसे बनाओगी। तो मैं बोलती थी ठीक है यार, मैं देखो जॉब तो नहीं छोड़ने वाली, मैं सुबह बनाऊंगी और पूरा दिन का सेट करके रख दूंगी और हो जाएगा, फिर देखेंगे। तो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, शादी करने के बाद 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है। ऐसा कोई बेवकूफ मर्द मिलेगा ही नहीं कि ऐसा कर ले। एंड यू विल बी रियली शॉक टू नो कि आज की डेट में मैं 1 टाइम ही खाना बनाती हूँ और वो पूरा दिन मेरे हस्बैंड खाते हैं। एंड इवन अगर मैं नहीं भी बनाती हूँ ना, अभी मैं 1 मंथ से नहीं भी बना रही, तो भी चलता है, हम बाहर से खाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आप खाना बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये आपकी शादी की कंडीशंस नहीं है। फेरे लेते वक्त आपसे ये नहीं पूछा गया था कि आप 3 टाइम खाना बनाओगे, मंजूर है, ये नहीं पूछा गया था। तब पूछा गया था कि आप एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार हो, तब आपने हाँ बोला था। तो वो तैयार हो, ये हमेशा याद रहे। अगर वो सामने वाला खाना नहीं बना पा रहा, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो उसे समझो। ना कि उसके ऊपर धंधा पानी लेके चढ़ जाओ और पति और सास सब एक टीम बन के उस बेचारी को याद दिला दो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी पैदा होके और फिर शादी करके। तो कभी उसको रिग्रेट वाले फेज में मत लेके आओ। आई विल रिक्वेस्ट दी होल सोसाइटी फॉर दिस। बहुत सही बोला सोनाली, और बहुत मजा आने वाला है आज मुझे इस पॉडकास्ट में। इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, और यस, उन सब चीजों की बहुत अच्छे से तुम उन चीजों को बताते चले जा रहे हो। सोनाली, एक चीज आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है और बहुत बार सुनी है, इवन फैमिलीज में भी सुनी है कि जैसे आपने बोला कि सोसाइटी का तो ऑब्वियसली, फैमिली का, सोसाइटी तो अभी हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, स्पेशली फैमिली में भी देखा है, मैंने भी देखा है अपने घर में कि एक बड़ा पेट डायलॉग होता है हमारे घर की, जो हमारी सासू माँ होती हैं या पुरानी जो कह सकती हूँ औरतें होती हैं जो घर की बड़ी होती हैं, वो एक बड़ा अच्छे से डायलॉग मारती होती हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ऐसा ही होता आया है, हम तो दब कर रहे हैं, तुम्हें भी बिल्कुल दब कर ही रहना चाहिए, जो कि जितना करेक्ट। कहा जा रहा है उतना ही करो। और पता नहीं क्यों एक लड़की को, मैंने नोटिस किया है कि एक लड़की को उसके कपड़ों से क्यों जज किया जाता है। मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि पहले तो लड़कियों से ही उम्मीद की जाती है कि जैसे हमारे साथ हुआ है, हम दब के रहते आए हैं, हमने कोई बात नहीं करी, हमारे मुंह में आवाज नहीं थी निकालने के लिए, तो तुमसे भी वो उम्मीद क्यों की जाती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक ऐसा लड़की के ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज को कि कैसे लिया जाए, मतलब कैसे इन चीजों से ओवरकम करे गर्ल्स। श्योर श्योर नेहा, आई विल से जो आपने बोला ना, दिस इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। इवन आई विल से कि 99.99% लेडीज कैन रिलेट टू दिस। सब लोग रिलेट कर सकते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। भले ही किसी की मदर इन लॉ बहुत ही फ्रेंडली है, 21st सेंचुरी गर्ल हैं, वो भी उनके साथ संतूर मॉम बन के रहती हैं, नो मैटर व्हाट। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट हैपेंस विद एवरीवन। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऑडियंस में से कमेंट भी कर सकते हैं इस चीज पर। बट यस, आई विल से देयर इज अ कोट कि माँ ही होती है, सास भी एक्चुअली माँ ही होती है। फर्क इतना है कि वो हमारे पति की होती है, वो भी माँ ही है, बट वो हमारे पति की है। पर माँ का सोच ये होता है कि मैंने जो झेला है, मैंने जो सहा है, वो मेरी बेटी ना सहे। सास का सोच होता है जो मैंने सहा है, वो मेरी बहू क्यों नहीं सहेगी, इसे भी वो सहना पड़ेगा। मैं मतलब फिर बाद में एक फेज आता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। फिर इट्स लाइक व्हाट, जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है ना कि मैनेजर ने अगर अपने अंडर वाले एम्प्लॉय को डांट दिया, तो अब वो अपना प्रेशर किस पे निकालेगा, वो अपने अंडर नीचे वाले टीम मेंबर्स पे निकालेगा। सो ये सास बहू के गेम में ना सेम ये कॉर्पोरेट वाला गेम ही चलता है कि उसके साथ हुआ, अब वो कहेगी अरे मेरे साथ हुआ, लाओ अब तो मैं विद इंटरेस्ट इसके साथ करती हूँ। ठीक है। अभी लेकिन अब सबसे बड़ी चीज पता है क्या हो गई है नेहा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले लोग एक्सेप्ट करते थे, जो सास होती थी ना, पहले वो एक्सेप्ट करती थी कि मैं सास हूँ,
लेकिन आज की डेट में सास ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं सास हूँ। आज की डेट में सास बोलेगी नहीं नहीं, मैं तो आपको बेटी की तरह मानती हूँ, मैंने तो कभी सास बन के दिखाया ही नहीं, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि सासें होती कैसी हैं। वो सब कर देगी, और उसके बाद भी वो अपने आप को 21st सेंचुरी एक एडवांस साथी बन के दिखाएगी। तो और आई विल से कि मैं ये अपनी सास की बात नहीं कर रही, ना मैं इसे पर्सनल ग्राउंड पर बात कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ, इट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। एवरी नाउ एंड देन आई एम सीइंग द केसेस जहां पर सेम यही सर्वे निकल के आता है कि अभी जो सास है ना, वो बहुत ही, मैं बोलूंगी, स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है, दे नो हाउ टू प्ले। सो और ऐसा नहीं है कि वो स्मार्ट है तो बहू बेवकूफ हो गए हैं। ठीक है, बहू भी बहुत ओवर स्मार्ट हो चुकी हैं। सो अभी क्या हो गया है ना, सास बहू की गेम में ही नहीं, एक एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब शादी होती है एक लड़की की, नया नया रिश्ता जुड़ता है ना, तो हर इंसान अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है थॉट वाइज। पति सोचता है मैं अपनी चला लूं, बीवी सोचती है मैं अपने हिसाब से चलाऊं, सास सोचती है मैं अपना राज चलाऊंगी, मेरी सरकार कैसे गिर सकती है। ठीक है, ससुर जी मोस्टली केसेस में सरेंडर और न्यूट्रल से रहते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि वो बोलते हैं। तो जहां पर सब अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं ना, सो शादी के बाद 6 महीने 2 महीने तो बहुत ही रोजी कोजी चले जाते हैं, बिकॉज सब अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे बनने की, मैं भी आइडल बहू हूँ, वो भी आइडल सास हैं, वो भी आइडल पति हैं। फिर धीरे 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 वो आइडेलिटी का गेम खेलते खेलते और निभाते निभाते वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड दे कम टू द रियलिटी, और जहां पर कहते हैं बस बहुत हुआ, फिर वो एक सच्चाई में आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब अपनी अपनी चलाने की सब कोशिश करते हैं, एक वक्त आता है जहां पर किसी एक ही की चलती है। फिर कुछ टाइम जिनकी नहीं चल पाती है वो बेचारे बहुत निराश हो जाते हैं, हमारी क्यों नहीं चल रही। फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो सेटल हो जाते हैं, हाँ हमारी चलती ही नहीं। फिर वो इसको यूनिवर्सल फैक्ट की तरह ना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी तो चलती ही नहीं, और वो उसी में अपने आप को खुश रखने में मतलब एबल हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसे ही खुश रहना है, हाँ भाई मेरी तो नहीं चलती। आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड्स बोलते हैं कि हमारे घर पे तो हमारी सरकार, हमारी होम मिनिस्टर हमारी बीवी है। तो आपको क्या लगता है कि जो मर्द ये बोलते हैं कि हमारी होम मिनिस्टर हमारी बीवी है, उन्होंने शादी के बाद कभी अपनी चलाने की कोशिश नहीं की होगी? आपको क्या लगता है? की होगी ना, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऑफ कोर्स बिल्कुल की होगी। लेकिन दी पॉइंट इज व्हाट कि उन बेचारों की चली नहीं, और उन्होंने फिर उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने उस सच के बिल्कुल। साथ रहने की आदत डाली। सोनाली, इसके पीछे बिल्कुल सही बोला, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात से एग्री करते हो, क्योंकि आपने भी बहुत दुनिया देखी है, मैंने भी ऑलमोस्ट काफी चीजें देख ली हैं, बहुत रिलेशंस को देखा है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो सोसाइटी हो है, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना? मानते हो यस। आप हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और सुनते आ रहे हैं हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। तो मैं यस। इस चीज का भी मैंने एक दूसरा एंगल भी देखा है कि बाहर तो शो कर दिया जाता है कि हमारे घर में तो हमारी वाइफ की चलती है, ये बाहर शो हम्म। किया जाता है। बट घर में वाइफ को जाके देखो तो वाइफ की कुछ नहीं चलती, बस वो बोलने भर के लिए ही होता है। मैंने जो जनरली देखा है कि वो पीछे इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर, स्पेशली वाइफ्स के ऊपर, कि वो इतना प्रेशर में रखते हैं, आगे बोल देते हैं भैया हमारे घर तो इन्हीं की चलती है, हमारी तो बिल्कुल नहीं चलती। बट रियलिटी वहां भी कुछ और होती है कुछ केसेस में। मैंने ये चीजें देखी हैं, और बिल्कुल सही बोला आपने, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मतलब फ्रंट पे कुछ बोलना, पीछे कुछ बोलना, भाई तुम ये नहीं करोगी, तुम मेरे हिसाब से चलोगी, तुम्हें जितना बोला जा रहा है तुम उतना करो। और बिल्कुल सही बोला आपने कि लड़कियां चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाएं, बट वो जो अभी बहुत टाइम लगेगा, वो जो माइंड में रहता है ना कि लड़की है तो लड़की का मेन काम क्या है, जॉब तो बात की बात है, पढ़ाई हमें नहीं कराना भाई, घर पे आयो शादी हो गई, अभी आप घर संभालो पहले तो। और ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं होती है, कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो बट कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। और बड़ी अच्छी, दैट्स मैं राइट। आपसे एक चीज भी बात जरूर करना चाहूंगी कि अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें एक चीज बोली जा रही थी कि पहले ना रिश्ते बहुत अच्छे से चल जाया करते थे। उसमें मैं पढ़ रही थी कि पुराने लोग बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां ना रिश्ते नहीं चलाती हैं। पहले जो रिश्ते थे आप देखो कितना लंबे चलते थे, और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को मानते होगे। क्योंकि उन्हें चुप लोग रहना आता था।
यही इसी पॉइंट पे आ रही थी मैं, कि लोग बोलते थे आजकल तो लड़कियों ने शादी को मजाक बना दिया है। तो मैं इस बात में हम्म। बोलूंगी कि पहले रिश्तों की जिम्मेदारियां लड़कियों के ऊपर हुआ करती थी। स्पेशली आप देखो, जो मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, हम्म। अपनी सासू माँ की बात करूं, तो मतलब शी वॉज लाइक कि हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, जो भी उनकी जनरेशन ने किया, जो भी उनके इन लॉज ने किया, तो उन्होंने बर्दाश्त किया, तो रिश्ते चल गए, लंबे चल गए रिश्ते। वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो रिश्ते चल गए। बेचारी पहले बोलती नहीं थी, अब उसने बोलना शुरू कर दिया तो रिश्ते टूट गए। तो मतलब रिश्तों की जिम्मेदारी पहले भी उसी के ऊपर थी, आज भी उसी के ऊपर है। तो सेम क्या कहना है आपका? मैंने भी इसी से रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी कि पहले लड़की जो भी होता था उसको झेलती थी, सहती थी, दैट वाज द रीजन कि वो चुप रहती थी, बेवकूफ बन के रहती थी, दैट वाज द रीजन कि सब निभ जाता था। वो अच्छी थी क्योंकि वो पढ़ लिख गई, अब उसे सही को सही और गलत को गलत कहना आ गया। उसे एक क्वालिफिकेशन उसको मिल चुकी है, पढ़ लिख चुकी है, अब उसके अंदर एक हिम्मत भी आ चुकी है, एक करेज आ गया है कि वो किसी के भी सामने एक आवाज उठा सके कि नहीं ये गलत है, ये सही है। अब वो गलत को गलत, सही को सही कहना सीख चुकी है, इसीलिए अब रिश्ते नहीं चल पाते, क्योंकि लोगों को अक्सर वही लोग पसंद आते हैं जो कि चुप रहें, या फिर वो कहें जो कि वो सुनना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ वेरी ऐसा ट्रू। बोल दिया जो उनको अप्रिय लग रहा है, जो वो पसंद नहीं कर रहे, तो समझो कि आप गए, तो आप उनकी गुड बुक्स में कभी नहीं आ सकते। इट वर्क्स लाइक बिल्कुल दैट। बिल्कुल 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 सही बोला सोनाली आपने। और मैं बहुत हद तक इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर आप चुपचाप चीजें बर्दाश्त कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छे इंसान हो आप, तब बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी वाइफ हो, बहुत अच्छी बहू हो आप। और अगर थोड़ा सा भी आपने अपना ट्रैक चेंज किया, तो भाई फिर तो आप उनके हिसाब से नहीं चलते, आप खानदानी बट लड़की नहीं। एक्चुअली यार, आयरनी ऑफ द लाइफ इज व्हाट कि पहले और अब में एक सबसे बड़ा पता है डिफरेंस क्या आ चुका है, कि पहले अगर किसी को बोल दिया जाता था ना कि नहीं नहीं आप अच्छी माँ नहीं हो, आप अच्छी बीवी नहीं हो, आप अच्छी बहू नहीं हो, तो लड़की को लग जाता था। और लड़की क्या करती थी, रोती थी, फिर और इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी, और ट्राई करती थी कि मुझे और अच्छा बनना है, अरे मैं, मेरे से ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, मुझे सबका अच्छा बन के रहना है। अब क्या हो गया है कि एक टाइम तक लड़की एफर्ट करती है, बट अ मोमेंट कम्स जहां पर उसे लगता है कि भाई उसके कितना ही कुछ भी करने के बावजूद दुनिया खुशी नहीं हो रही। फिर वो एक स्टेप लेती है कि भाई मैं कुछ भी कर लूं ना, मेरे कुछ भी करने से कोई यहाँ पर दुनिया खुश नहीं होने वाली, एंड वी आर नॉट बॉर्न टू प्लीज समवन। हम 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन लेते हैं, करेक्ट। हम चींटी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, तब जाके हमें एक मनुष्य जीवन मिलता है। अब हम उस जीवन में भी लोगों को खुश करने में लगा दें, वो भी वो खुश नहीं हो रहे। सो मुझे नहीं लगता देयर इज एनी पॉइंट टू वेस्ट द लाइफ। सो इससे बेटर है कि लिव एंड लेट लिव का अगर कॉन्सेप्ट रखें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मैं आपको डबल प्यार करती हूँ, अगर आप मुझे नहीं पूछते हो तो मैं आपको बिल्कुल जानती भी नहीं हूँ। मतलब आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, सिंपल। वाह, बिल्कुल सही बात है सोनाली। और यस, मैं बहुत एग्री करती हूँ। बट सोनाली, आज भी आज भी बिलीव मी, मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे बहुत सारी लेडीज के मैसेजेस आते हैं, जहाँ पर वो बोलती हैं इस चीज को कि मैम हमारे साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, हम इससे कैसे निकलें। हम कहीं ना कहीं हम मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आप भी ये चीज देखते आ रहे होंगे इतने टाइम से, मैं भी देखती आ रही हूँ कि पुराने टाइम से सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है एक लड़की से। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, और बिल्कुल जानना चाहूंगी इस बात को कि कैसे सोसाइटी के प्रेशर को और एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे डील करते हो, कैसे ओवरकम किया जाए इन चीजों से? नेहा, इस बात में तो मैं बोलूंगी, ऑल दो मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उस जनरेशन से बिलोंग करती हैं। तो शादी के बाद कुछ चीजों में उनकी भी थॉट प्रोसेस वैसा ही होता है। तो सोसाइटी का प्रेशर इज रियली अ बिग थिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर लोग आपसे लिटरली प्रूफ मांगते हैं। इवन ऐसा भी फेज आ जाता है जहां पर आपको एक अच्छी माँ होने का भी सर्टिफिकेट देना पड़ जाता है। एंड इट बिकम्स एक्चुअली द वर्स्ट फेज एवर, कि आपने अपने बच्चे को दर्द से पैदा किया है, और अब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आ जाए कि आपको एक अच्छी माँ होने का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है ना। इससे ज्यादा दुख की बात कह ही नहीं सकते। मतलब इससे ज्यादा सोसाइटी क्या ही गिरेगी कि आप, आपके टाइम पे तो माँ अच्छी हुआ करती थी, कहा जाता है पूत का पूत सुने बहुत तेरे, माता सुनी ना कुमाता।
लेकिन अब हमारी जनरेशन में तो माताओं को भी कुमाता कह दिया जाता है। तो मैं बहुत ही डिसरिस्पेक्ट मानूंगी इस चीज में जो सोसाइटी आज की डेट में मदर्स के लिए कर रही है। इवन अगर माएँ आज की डेट में अपने बच्चे को भी पाल रही हैं, उनको भी टेक केयर कर रही हैं, उसके साथ साथ अगर वो बाहर निकल के कमाने की कोशिश कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे नो कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनकी लाइफ को, इवन उसके बच्चे की लाइफ को आगे जाके कैसे सिक्योर करने वाली है, तो उस चीज को भी लोग जज कर रहे हैं, उस चीज को भी लोग बोल रहे हैं, बट दे आर नेवर गोइंग टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट कि भाई कितना करेज लगता है ये करने के लिए। इट टेक्स $1 million ऑफ करेज। आप एक दिन वो लाइफ लीड तो करके देखो, इतने छोटे से बच्चे के साथ, उसके साथ 24/7, उसके बावजूद अगर वो औरत बाहर निकलकर या घर में ही रह के कुछ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्यों कर रही है और कैसे कर रही है? करेक्ट। सो क्यों कर रही है? सबसे पहली बात, पहले की डेट में ना क्या, पहले पहले के जमाने में क्या होता था, एक औरत की पहचान क्या होती थी? फलाने की बीवी, या फलाने की औरत, या उसकी मम्मी। ये एक औरत की पहचान हुआ करती थी पहले के जमाने में। लेकिन अब औरत ने देखा कि उस जमाने में ये दूसरे के नाम से जाने जाने के बाद उसे अपने नाम की वैल्यू पता लगी कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ जीवन में। एंड दिस इज द रीजन कि आज औरत अपना नाम कमाने में लगी है, क्योंकि उसे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे शी इज गोइंग टू लिसन कि तुम्हें पता है ऐसे ही नहीं पैसे कमाए जाते। एंड द हार्श ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी इज, यहाँ पर रोटी कमाने वाले की दुनिया रिस्पेक्ट करती है, लेकिन रोटी बनाने वाले की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। दिस इज द रीजन कि अब लड़कियां रोटी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को रोटी बनाने में शर्म आती है, या वो बनाना नहीं चाहती, या वो हाउसवाइफ बनने में मतलब एम्बेरेस फील करती है, नॉट लाइक दैट एनीवे। बट ऑफ कोर्स व्हाई दे आर डूइंग सो, बिकॉज उन्हें बनाने के बाद रिस्पेक्ट नहीं मिली, उन्होंने वो टाइम देखा, वो चीजें देखी, नाउ दे हैव चेंज्ड। अब उन्हें कोई शौक नहीं है अपने आप को अच्छा प्रूव करने का, अपने आप को जस्टिफाई करने का। लेट देम बाक, सोसाइटी इज जस्ट चार लोग अभी वो जो कहते हैं, लेट देम बाक। एक टाइम आता है जब वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इवन मैं अपनी बात करूं पर्सनली, सो मेरी मतलब नाउ आई एम अ न्यू मॉम एंड माय चाइल्ड इज ओनली 7 months old, and I have delivered on this 18th February only by cesarean after the 32 hours of labor. So 2 months के रेस्ट के बाद my mom came here, she took care of me, and my husband also supported in that phase. But कब तक, आखिर उसके बाद आप उठोगे काम करोगे? एंड बहुत ज्यादा मैंने घर का कोई काम नहीं किया, घर की चीजों में इतना मुझे हमेशा से आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अपने हस्बैंड का बहुत 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 सपोर्ट रहा है। एंड आई रियली मेट अ जेम। अगर शायद उसके अलावा कुछ नॉर्मल इंसान होता तो शायद मैं आज तक ये शादी टिक भी नहीं पा रही होती। बट यस, ही इज दी वन जो, जिसकी वजह से मैं बोलूंगी उनका इस रिश्ते में 95% कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है लाइफ में, आप इतने गलत लोगों से मिल लेते हो ना, कि फिर वो आपको इतना हार्ड बना देते हैं कि फिर आपको जब सही इंसान भी मिलता है ना, तो फिर आप अपने आप पूरा एफर्ट नहीं दे पाते। और फिर वो सास भी कभी बहूती वाला रोल हो जाता है कि पहले आप अच्छे थे तब दुनिया बुरी थी, अब आपको कोई अच्छा मिला तो आप फिर उतने अच्छे नहीं रहे उस वक्त। तो लक बाय चांस ये गेम है। हर अच्छे को अगर अच्छा मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सारे रिश्ते ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट सबसे बड़ी बात तो कॉन्ट्रेरी यही होती है कि एक अच्छे को अच्छा मिलता नहीं, हर राइट नंबर को एक रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है, और इसी वजह से एक स्टोरी लिख जाती है। ये सबसे बड़ा गेम प्लान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने, और हाँ, कहीं ना सोसाइटी कहीं एक्सपेक्टेशंस का एक और था, मेरे भी टाइम पर ऐसा ही था। मुझे भी लोगों ने यही सलाह दी कि अभी तो इतना छोटा बच्चा है, इवन लाइक स्टेइंग इन अब्रॉड, यहाँ पर हमारे पास मोहल्ले पड़ोस के लोग भी नहीं होते सपोर्ट करने के लिए, ना हमारे पास फैमिली है यहाँ पर। सो अकेले ये सब करके आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो? बट स्टिल आई डिसाइडेड। वाई आई डिसाइडेड, क्योंकि मुझे यहाँ ये रियलाइज होने लग गया था विद इन 60 days ऑफ माई पोस्टमार्टम जर्नी, कि अगर मैंने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, सो आई एम गोइंग टू लूज माई आइडेंटिटी वेरी सून। एंड एक बार मुझे घर पर रह के वो सुबह का खाना बनाओ, दोपहर का बनाओ, रात का बनाओ, और दोपहर में सोने की मुझे आदत हो गई ना, तो उस फेज के बाद मुझे वापस से 5-6 साल रेस्ट करने के बाद अगर मैं सोचूंगी कि अब मुझे काम करना है,
शायद ही नहीं, आई एम 99% श्योर कि फिर मैं इतनी एडिक्टेड हो चुकी होंगी उस रेस्ट मोड की कि मुझे फिर निकलने की जरूरत ही नहीं होगी। उस वक्त मेरे अंदर वो जील ही नहीं बचेगा। लेट्स से कि आज मेरी एज 30 है और मैं अगर 36 में वो सोचूंगी 6 साल के बाद, 6 साल रेस्ट करने के बाद अगर मैं सोचूंगी, तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और ये चीज मैंने अपनी फैमिली और रिलेटिव्स में ही लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, जहां पर लोगों ने ये सोचा कि ठीक है बच्चे कर लेते हैं, शादी कर ली, बच्चे कर लेते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं, सेल्फ ड्रिवन हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट। बट वो डे ना कभी नहीं आता। जैसे लोगों का मंडे से जिम जाएंगे कभी नहीं आता ना, वैसे ही एक बार अगर आप टिपिकल हाउसवाइफ बन गए, तो आपका वापस से वर्किंग मोड में आना फिर से पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दिस इज द बेस्ट वे। इवन आई हैव दी अपॉर्चुनिटीज, इवन यू ऑल्सो हैव दी अपॉर्चुनिटी, जहां पर हम लोग घर पर रह के वी आर अर्निंग। तो वी कैन रिकमेंड एंड वी आर हेल्पिंग आउट दी वुमेन, जहां पर हम उनको भी हेल्प कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दिस पॉडकास्ट इज नॉट ओनली फॉर दी हॉलो ज्ञान, जहां पर हमने ज्ञान दिया और खत्म हो गया। इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू रेज दी वुमेन। ठीक है। एक